अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था कम्युनिटी लेवल। तो अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल जो डॉक्टर बायोलॉजी है इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से आपके पैसे तो ज़ाया नहीं होंगे, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को बाद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इसकी तारीफ़ को बयान करते हैं। इसके तारीफ़ के अंदर जो है ये चीज़ आ जाएगी कि ये ज़मीन का वो वाला हिस्सा होता है, वो वाला एरिया होता है जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज़ रह रही हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कम्युनिटी की, तो हमने बताया था कि बहुत सी पॉपुलेशन जब एक जगह पर रह रही होती हैं तो वो एक कम्युनिटी बना रही होती हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी की से, तो हमने बात की बायोस्फीयर के लेवल की। तो बायोस्फीयर में हमने कहा कि ज़मीन का वो वाला इलाका, वो वाला हिस्सा जहाँ पर कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं, उसको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर का। अब बायोस्फीयर का जो है वो एक और नाम भी है। बायोस्फीयर का नाम जो है वो जिसको एक और भी है जिसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ लाइफ। ठीक है जी, जोन ऑफ लाइफ, सॉरी, यानी कि कुर्राए ज़िंदगी। कुर्राए ज़िंदगी, इसको कुर्राए ज़िंदगी भी कहते हैं। तो दरअसल इसमें जो है वो बायोस्फीयर में एक टर्म यूज़ की जाती है, एक जो है वो एक और एक नाम यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम जी जी, तो बेटे इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं। इकोसिस्टम दरअसल एक ऐसा इलाका है जहां जानदार अपने माहौल के गैर जानदार अज्जा के साथ बाहमी ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर जानदार जानवरों की मिसाल ले लें तो वो घास फूस खाते हैं, पानी पीते हैं, या बहुत से ऐसे दूसरे जानदार जहाँ वो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, मिट्टी के ऊपर, तो वो अपने तामलात बना कर रहते हैं उनके साथ। तो ये आ जाएगा इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम की जो है वो करेक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ जानदार अपने माहौल के गैर जानदार अज्जा के साथ बाहमी तामलात बना कर रहते हैं, या बाहमी ताल्लुक़ बना कर रहते हैं। ये हो गई इकोसिस्टम की तारीफ़। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बायोस्फीयर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बाकी इसमें से अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरे से पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। मज़ीद इसको जो है मैं दोबारा एक मरतबा रिवाइज़ कर देता हूँ। बायोस्फीयर लेवल के अंदर जो है सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी इसकी। डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि ये ज़मीन का वो वाला हिस्सा होता है जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज़ रहती हैं। ठीक हो गया जी। कम्युनिटीज़ हमने कहा था, कम्युनिटी वो वाला ये एक ही माहौल में रहने वाले मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो आपस में लेन देन करती हैं, उनका ग्रुप होता है कम्युनिटीज़ जो हैं। तो इसके बाद हमने कहा था कि वो कम्युनिटी जगह अगर जिस जगह पर रह रही हैं, उस इलाके पर रह रही हैं, तो उसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ लाइफ का। तो हम बायोस्फीयर को जोन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, यानी कि कुर्राए ज़िंदगी भी कह सकते हैं। कुर्राए ज़िंदगी की अगर बात करें तो कुर्राए ज़िंदगी जो है ये ऐसा एक इलाका है, ऐसा एक एरिया है, वो वाला है जहाँ पर जानदार रह रहे होते हैं उस एरिया में, इलाके पे। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि ये वाली स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, यानी कि एक ज़मीन है हमारी। तो ज़मीन के ऊपर ये वाला इस एरिया में, यानी कि इस छोटे से एरिया में ज़मीन के लिहाज से, उसके मुकम्मल एरिया के लिहाज से अगर यहाँ पर जानदार रह रहे हैं तो उसका ये वाला एरिया जो है ना, इतना सा, वो कहलाएगा जोन ऑफ लाइफ, यानी कि कुर्राए ज़िंदगी। अगर इधर रहेंगे तो ये वाला एरिया कहलाएगा कुर्राए ज़िंदगी, यानी कि जोन ऑफ लाइफ। या फिर किसी भी एरिया पर अगर वो रह रहे हैं तो उनको हम नाम देंगे जोन ऑफ लाइफ। तो इसके बाद हमने बात की थी इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम में हमने कहा था कि ये ऐसे इलाके जहाँ जानदार माहौल के गैर जानदार अज्जा के साथ बाहमी ताल्लुक़ बनाकर रहते हैं, वो इकोसिस्टम कहलाते हैं। यानी कि बगैर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपना जो है वो ताल्लुक़ बनाकर रहते हैं, तो रहना पड़ता है, हर जानदार को ऐसे करना पड़ता है। ज़िंदा रहने के लिए जानदार को बेजान हिस्सों से, बेजान अज्जा के साथ ताल्लुक़ बनाकर रहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इंसान है, तो इंसानों को पानी पीना
जो है बहुत ज़रूरी होगा। पानी पीकर ही वो ज़िंदा रहेंगे, कि यानी कि पानी तो बेजान है, तो बेजान के साथ तामलात बनाकर रह रहे हैं। खुराक खाते हैं, खुराक बेजान है, ठीक है। बहुत सी जो है वो ऐसे हिस्से होते हैं खुराक के जो बेजान होते हैं, बल्कि प्लांट से हासिल की जाती है। तो जितनी देर तक प्लांट ज़मीन में, उतनी देर तक वो अलाइव हैं, जिंदा है। जब उनको तोड़ लेंगे फलों को, तो वो बेजान हो जाएंगे। तो हम खाते हैं उनको, फलों को, वो बेजान होते हैं। तो बेजान हिस्सों के साथ अज्जा जो है बेजान, उनके साथ तामलात बनाकर रहते हैं। ये सारा कुछ आ जाता है हमारा उसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। तो एक कुर्राए ज़िंदगी में, जोन ऑफ लाइफ में इकोसिस्टम जो है ये सारे के सारे आ जाते हैं। यानी कि जानदार बेजान अज्जा के साथ भी बनाकर रह रहा है तामलात, और जानदार चीज़ों के साथ भी। यानी कि बायोस्फीयर के अंदर एक जो है मखसूस जगह पर रहते हैं जानदार, जहाँ पर वो बेजान और जानदार दोनों हिस्सों के साथ अपना ताल्लुक बनाकर रह रहे होते हैं। बायोस्फीयर में ये चीज़ आ जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं मिलते। उम्मीद करते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।